वेरी गुड मॉर्निंग चर्च फैमिली, आप सबों का स्वागत है। आज फिर से हम इस सुबह परमेश्वर की उपस्थिति में उसके नाम को लेके महिमा में, आराधना में, उसके नाम को ऊंचा उठाने में हम सब एकजुट हो सकते हैं। लेट्स जस्ट इंटर द कॉल टू वर्शिप। लेट्स जस्ट इनवाइट द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। आई जस्ट रीड फ्रॉम द स्क्रिप्चर which is taken from Proverbs chapter 2 verses 6 through 8। आज का जो वचन है वो नीति वचन से लिया गया है। उसका दूसरा चैप्टर उसका 6 से 8 तक मैं अंग्रेज़ी में पढ़ूँगा, फिर मैं हिंदी में पढ़ूँगा। For the Lord grants wisdom. From his mouth come knowledge and understanding. He grants a treasure of common sense to the honest. He is a shield to those who walk with integrity. He guards the paths of the just and protects those who are faithful to him. हिंदी में, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। वे सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है। जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह डाल ठहरता है। वह न्याय के पथों की देखभाल करता और अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है। आइए हम इस वचन के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़ें। लेट्स जस्ट इनवाइट द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड दिस मॉर्निंग। प्रभु आप आइए परमेश्वर, हमारे बीच में परमेश्वर, हमसे बात करिए परमेश्वर। आपके नाम को हम महिमा देते हैं परमेश्वर, ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर। यस लॉर्ड, यू जस्ट कम इन आवर मिड्स लॉर्ड जीसस। कम फादर। आइए परमेश्वर, हमसे बात करिए। समझ की बातें परमेश्वर आपके मुंह से निकलती है परमेश्वर। आप हमें खराई देते हैं परमेश्वर। आप हमें सीधे मार्ग पे चलाते हैं परमेश्वर। Lord, you give us wisdom. Through you comes integrity. Lord, you light the way, light the path on which we walk, Lord Jesus. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth, that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You're such much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you, all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made. When it's
about you, all about you, Jesus. Oh yeah. It's all about you. King of endless worth, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for the song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you, all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I needed, when it's all about you, all about you, Jesus. It's not about me. It's all about you, Lord. When the music fades, all is stripped away, and I simply come. Oh yes, Lord. When the music fades, come before you, Lord. Oh, Jesus, we come to you. Coming back to the heart of worship, when it's all about you, all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made, when it's all about you, all about you, Jesus. It's all about you, Lord. परमेश्वर, हम कभी अपने आप को बढ़ाए ना परमेश्वर, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपके विषय में है परमेश्वर. It's all about you, Lord Jesus. It's all about you. We give our praise, our respect, our honor to you alone, Lord Jesus. You be praised, your name be lifted up, Lord Jesus. आपका नाम ऊंचा उठाया जाए परमेश्वर, आपका नाम ऊंचा उठाया जाए परमेश्वर, आपका नाम ऊंचा उठाया जाए परमेश्वर.
आपके नाम की स्तुति आराधना हो परमेश्वर। मेरे जीवन में तेरे यीशु ज़रूरत है। मेरे जीवन में तेरे यीशु ज़रूरत है। तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, कैसे जीऊं तेरे बिना। बाप पर मैं कैसे जीतूं, मुख देखे तेरे बिन। तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, कैसे जीऊं तेरे बिना। पाप पर मैं कैसे जीतूं, मुख देखे तेरे बिन। वचन पे भी मन ना लागे, तू सिखाए ना तो। वचन पे भी मन ना लागे, तू सिखाए ना तो। व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना तो। व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना तो। मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में तेरे यीशु ज़रूरत है। मेरे जीवन में तेरे यीशु ज़रूरत है। भटकूं तो मैं कहाँ जाऊं, घेरा तूने जो है। दर्शन मांगूं पल पल तेरे, नम्र इस दिल से। भटकूं तो मैं कहाँ जाऊं, घेरा तूने जो है। दर्शन मांगूं पल पल तेरे,
need you, Lord Jesus. आपकी ज़रूरत है परमेश्वर हमें, परमेश्वर। अब आइए परमेश्वर, दिन प्रतिदिन परमेश्वर हमें सिखाएं, परमेश्वर हमें अपने रास्ते में हमें चला, परमेश्वर। आपके नाम को धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। More of you, Lord Jesus. Come speak to us, Lord Jesus. To each one of us, Lord Father, who is watching this worship service, Lord Jesus. आप आए परमेश्वर, हमें एक जन से बात कर परमेश्वर। भटकूं तो मैं कहाँ जाऊं, घेरा तूने जो है। दर्शन मांगूं पल पल तेरे, नम्र इस दिल से। भटकूं तो मैं कहाँ जाऊं, घेरा तूने जो है। दर्शन मांगूं पल पल तेरे, नम्र इस दिल से। तेरे लहू के पाक बहाव में मुझको शुद्ध कर दे। तेरे लहू के पाक बहाव में मुझको शुद्ध कर दे। इस शरीर मंदिर में हरदम तेरी प्रसन्नता रहे। इस शरीर मंदिर में हरदम तेरी प्रसन्नता रहे। इस शरीर मंदिर में हरदम तेरी प्रसन्नता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरी ज़रूरत है। Come, Lord Jesus, you help us to walk in truth and in spirit, Lord Jesus. Same way, Lord Jesus, that you require of us that we worship you in truth and in spirit. Help us to walk with your spirit, Lord Jesus, with the help of your spirit. Walk with integrity, with compassion, with truth. Thank you, Jesus. आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर। आप आइए परमेश्वर, आप आइए परमेश्वर। More of you, Lord Jesus. More of you. More of you, Lord Jesus. More of you. More of you, Lord Jesus. धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। We lift your name high. Thank you, Father, for everything. Thank you, Lord, for everything. Thank you for everything, Lord. Thank you.
In Jesus' name we pray. Amen. Thank you. Good morning, Suprabhat, and we welcome you on the behalf of Aradhana Vineyard Church. और हम आराधना विनियर्ड चर्च में आपका स्वागत करते हैं And thank you so much, Pastor Riaz, for leading us into worship. और धन्यवाद पास्टर रियाज, आपने आराधना में आज हमें अगुवाई की। In few minutes we receive our tithe and offering, but before that we have some announcement. और कुछ ही समय में हम अपने दान और दशमांश को परमेश्वर के सामने लाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सूचनाएं हैं हमारे पास। And as you know, we started a prayer meeting on Zoom. और जैसे आप सभी जानते हैं कि हमने जूम पर अपने जो सभा है उसको शुरू किया है। It will be on every Thursday at 7 p.m. और ये हर एक गुरुवार को 7 बजे होगी। In this meeting, we have a time to fellowship with each other. और इसमें हमारे पास समय होगा कि हम एक दूसरे के साथ संगति कर सकें। You can share your prayer request and also as well as your testimony also. और आप अपने प्रार्थना विषय को और अपनी गवाहियों को वहाँ पर बांट सकते हैं। And as the body of Christ, the church will pray for you. और मसीह की देह होने के नाते हर चर्च आपके लिए प्रार्थना करेगा। So we really encourage to all of you to join this meeting. और हम आपको उत्साहित करते हैं कि आप उस मीटिंग में जरूर शामिल हों। And now this is a time to pray for our tithe and offering. So I request Shalu to pray for this. और ये समय होगा कि हम अपने दान और दशमांश के लिए प्रार्थना करेंगे और मैं प्रार्थना करूंगी। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के इस समय के लिए खुदा। हम अपने आप को आपके सामने लेकर आते हैं खुदा, और हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ये नया समय परमेश्वर प्रभु आपने हमारे जीवन में दिया है खुदा। और हम अपने दान को, अपने दशमांश को प्रभु आपके सामने बढ़ाते हैं खुदाबंद। जो भी प्रभु आपने हमें दिया है खुदा, उसका कुछ भाग प्रभु हम आपके सामने लेकर आते हैं खुदा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप इसे और भी बढ़ाएं खुदा, और हर एक को परमेश्वर प्रभु आप आशीष दे खुदा। धन्यवाद देते हैं खुदा, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। And today, Pastor Dinesh will share the message from the Word of God. और आज हमारे बीच में पास्टर दिनेश है जो परमेश्वर के वचन से बांटेंगे। Thank you so much. धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात आप सबको, सुहानी सुबह। और परमेश्वर का बेहद धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर परमेश्वर ने मौका दिया परमेश्वर के वचन से आप लोगों के साथ बात करने के लिए। तो इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन से बात करें, आइए हम लोग प्रार्थना में जाएं। प्रेमी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए खुदा। प्रभु जी, आपकी उपस्थिति को हम पुकारते हैं, आपके वचन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आप अभिषेक करें, आप हमसे बातें करें राजा। हर एक बातों से आपके नाम को महिमा मिले। हमारी बुद्धि को, हमारी समझ को आप खोलना खुदावंद। धन्यवाद पिता। सारा इज्जत, आदर, महिमा, जलाल हम आपको देते हैं। मांगते इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु नासरी के नाम में, आमीन। तो आज का जो संदेश है, आज का जो वचन है जिसके द्वारा मैं बात करना चाहता हूँ, वो एक बहुत खास वचन है। और मैं समझता हूँ आपने भी कई बार इस वचन से अध्ययन किया होगा, मनन किया होगा। और इब्रानियों 11 का 6 जिससे मैं आज बात करूँगा। तो वहाँ पे ऐसे लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। तो इससे पहले कि हम लोग इस वचन में जाएं, इस वचन से सीखें, मैं आपको एक बहुत ही रोचक बात बताना चाहता हूं मेरी प्रिय पत्नी रीटा के विषय में। और रीटा को खासतौर से पिछले दिनों में, लॉकडाउन के समय में भी जो खास बात मैंने देखी कि उन्होंने काफ़ी समय किचन में व्यतीत किया और घंटों किचन में लगाकर नई डिश बनाना उन्होंने सीखा, है ना। तो नई डिश वो बनाती थी, और अक्सर फिर जब खाने का समय होता था तो बहुत उत्साहित होती थी, क्योंकि काफ़ी समय लगाकर कुछ खास उन्होंने डिश बनाई होती थी। और मुझसे पूछती थी कि जब खाने के समय में कि क्या हम लोग खाने के लिए तैयार हैं। तो अक्सर उनके हृदय में एक इस तरह का विचार होता था कि मैं उनसे पूछूं
कि आपने क्या खाने में आज खास बनाया है, ताकि वो उन बातों को मुझे बता सके कि कितनी मेहनत करके उन्होंने जो नई खास डिश है उसे तैयार किया है। मगर ज़्यादातर क्या हुआ कि ऐसे समय पर बजाय इसके कि मैं उनसे पूछता कि आपने क्या डिश बनाया है, और मैंने ये उनसे प्रश्न किया, क्या आज लंच में मुझे ऑमलेट मिल सकता है। और ये वो समय होता था जो उन्होंने अपने हृदय में सोच रखा है, वो सारी बातें उसके मुताबिक नहीं जाती थी। और वहाँ पर अक्सर जो मुझे जो उत्तर मिलता था रीटा की तरफ से सुनने के लिए, वही होता था कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ, आपके लिए इतना सोचती हूँ, इतना मेहनत करके मैंने आपके लिए नई डिश बनाई, मगर आपको तो सिर्फ ऑमलेट चाहिए। और वो आज तक इस बात को नहीं समझ पाई कि क्यों मैं जब इतनी मेहनत करती हूँ, है ना, घंटों किचन में बिताती हूँ, नई नई तरह की मैं डिश बनाती हूँ, उसके बावजूद भी मेरी तरफ से उसके प्रति कोई खास तवज्जो क्यों नहीं दी जाती, क्यों नहीं मैं इस बात की परवाह करता हूँ, क्यों नहीं मैं इस बात को लेकर बड़ा उत्साहित होता हूँ कि घंटों लगकर उन्होंने जो नई डिश बनाई है उसके विषय में क्यों नहीं वो उत्साह मेरे हृदय में। वो आज तक इस बात को नहीं समझ पाई है। और मैं भी एक साधारण सी बात नहीं समझ पाया हूँ कि क्यों वो इतना समय लगाकर किचन में नई डिश बनाती हैं ताकि मुझे वो खुश करें, मैं खुश हूँ उस डिश के द्वारा, बजाय इसके क्यों नहीं वो 10 मिनट लगा के एक वो साधारण सा ऑमलेट बनाकर मुझे देती हैं, और जिससे कि मुझे बेहद खुशी मिलती है, बिकॉज आई लव ऑमलेट। तो मैं भी इस बात को नहीं समझ पाया हूँ कि क्यों नहीं वो ऐसा करती हैं। और खैर कई बार हमें जो वो नई डिश है उसके साथ खुश होना पड़ता है, प्रसन्न होना पड़ता है। मगर जब हम बात करते हैं परमेश्वर की, तो वहाँ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बड़े साफ तौर से बताता है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। इट इज इम्पॉसिबल, ये असंभव है कि आप बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करें। तो बाइबल बहुत साफ तौर पे बताती है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। तो ये संभव हो सकता है कि आपके पास एक शार्प माइंड है, आपका जो माइंड है वो बहुत अच्छा है, आप बहुत तेज दिमाग वाले हो सकते हैं, और ऐसा हो सकता है कि लोग आपसे बेहद जल्दी इम्प्रेस हो जाते हैं, लोग आपसे बेहद खुश हो जाते हैं जिस तरह के जो परमेश्वर ने आपको एक शार्प माइंड दिया है। तो अच्छा है हम उस शार्प माइंड के लिए परमेश्वर के धन्यवादी हों। मगर परमेश्वर हमारे शार्प माइंड के द्वारा भी हमसे प्रसन्न नहीं होता है यदि हमारे जीवन में वहाँ पर विश्वास ना हो तो। और आप बहुत गिफ्टेड हो सकते हैं, आप हो सकता है कि आप बहुत अच्छा गीत गाते हैं, हो सकता है कि आप बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते हैं, या आप बहुत अच्छा प्रचार कर सकते हैं, या और भी अन्य खूबियाँ आपके पास हो सकती हैं। मगर फिर भी परमेश्वर का वचन बताता है कि इन सारी बातों के बावजूद भी यदि आपके अंदर विश्वास नहीं है तो आपकी जो गिफ्टिंग्स हैं, जो इतनी बेहतरीन बातें हैं, उनके द्वारा भी आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, है ना। आप बहुत दान देने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, आप लोगों की बहुत मदद करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, आप बेहद दयालु किस्म के आप एक व्यक्ति हो सकते हैं, मगर फिर भी परमेश्वर का वचन कहता है कि इन सारी बातों के बावजूद भी यदि आपके अंदर विश्वास नहीं है तो आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन बड़े साफ तौर पर बताता है कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए अवश्य है कि आपके भीतर विश्वास हो, हमें विश्वास हो कि वो है, और जो उसको खोजते हैं वो उनको प्रतिफल देता है। तो यही इब्रानियों 11 का 6 इस बारे में बताता है। तो अगर मैं ये प्रश्न कलीसिया में पूछूं कि हम में से कितने जन हैं जो मसीह पर विश्वास करते हैं, तो मैं ऐसी आशा करता हूँ हम में से हर एक जन का हाथ ऊपर होगा कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। हम सबका ये मानना होता है कि हाँ, मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ कि वो है और अपने खोजने वाले को बड़ा प्रतिफल देगा, है ना। तो किसी भी आप जो
चर्च गैदरिंग है या कोई भी मीटिंग है, उसमें आप पूछिए किसी से भी, हर एक जन को यही विश्वास होगा कि हाँ, मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर है। मगर परेशानी ये है कि कई बार जिसको हम विश्वास समझते हैं, जिसे हम समझते हैं कि मेरे जीवन में परमेश्वर के लिए विश्वास है कि परमेश्वर है, अक्सर वो परमेश्वर के प्रति मेरा विश्वास ना होकर परमेश्वर के बारे में मेरी जानकारी हो सकती है। तो इस विषय में हमें बेहद गंभीर होना है कि वास्तव में क्या मेरे जीवन में परमेश्वर के लिए विश्वास है? क्या वास्तव में मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर है, या सिर्फ परमेश्वर के बारे में कुछ जानकारी मेरे पास है, मेरी बुद्धि में कुछ बातें हैं जो परमेश्वर के बारे में मुझे बताती है। और परमेश्वर के बारे में जानना और परमेश्वर पर विश्वास होना दोनों दो फर्क बातें हैं। मगर जैसे बाइबल बताती है कि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, तो मसीही जीवन जब हम जीते हैं तो ये एक बड़ी गंभीर बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वास्तव में हम परमेश्वर पर विश्वास करें, है ना। तो हमें इस बारे में निश्चित होना, हमें इस बारे में जानना है कि जब हम मसीह जीवन जीते हैं, हम मसीह के साथ चलते हैं, तो क्या वास्तव में मैं एक विश्वासी का जीवन जी रहा हूँ? क्या वास्तव में मेरे जीवन में परमेश्वर का विश्वास है कि परमेश्वर है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है, या परमेश्वर के बारे में कुछ जानकारियां ही मेरे पास हैं? तो इस विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। और मैं एक बड़ा फनी सा एक एग्जाम्पल है, तो उसके द्वारा मैं इस बात को थोड़ा सा और स्पष्ट करना चाहूँगा कि परमेश्वर पर हमारा विश्वास होने का क्या अर्थ है, और परमेश्वर के बारे में जब मैं बोल रहा हूँ कि कुछ जानकारियाँ हमारे पास होती हैं तो वो क्या है और उन दोनों में क्या फ़र्क है। तो एक बड़ा फनी सा एग्जाम्पल है, मैं उसे आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कल के दिन आपको कौन बनेगा करोड़पति खेलना है ना। तो कल आपको जाना है और आप कौन बनेगा करोड़पति खेलेंगे। आप सब जानते होंगे कौन बनेगा करोड़पति के बारे में। मगर उससे पहले क्योंकि आपको क्रिकेट खेलना और देखना बेहद पसंद है, तो आज के दिन आप क्या कर रहे हैं, आप जो वर्ल्ड कप फाइनल 2011 का जो रिपीट टेलीकास्ट है आप उसको देख रहे हैं। और क्योंकि आप महेंद्र सिंह धोनी के बहुत बड़े फैन हैं, तो आप देखते हैं कि किस प्रकार से महेंद्र सिंह धोनी ने 91 रन थे जो स्कोर किए और वो नॉट आउट रहे, और उन्होंने 2011 का वर्ल्ड कप फाइनल था उससे भारत को जिताया। मगर उसके बावजूद भी आप थोड़े से निराश हैं, क्योंकि आप सोचते हैं कि काश ये जो 9 रन बचे हुए हैं और महेंद्र सिंह धोनी बना लेते, ताकि जो उनका जो सेंचुरी है वो पूरा हो जाता है। तो इस बात के बारे में आप सोच रहे हैं, काश सिर्फ 91 में नॉट आउट नहीं होता, ये क्या होता है, ये पूरा 100 अगर स्कोर कर लेते हैं। अब आपको नेक्स्ट डे क्या करने जाना है, आपको नेक्स्ट डे कौन बनेगा करोड़पति खेलने के लिए आपको जाना है। तो आप नेक्स्ट डे आप कौन बनेगा करोड़पति खेलने के लिए जाते हैं, और वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आप बहुत अच्छा खेलते हैं, आप जो सारे प्रश्न हैं उनके जवाब आप बहुत अच्छे से देते हैं, आप सारे प्रश्नों को ठीक ठीक आप आंसर करते जाते हैं, और अंत में आपके पास अंतिम प्रश्न बचता है जो कि जो उसका पूरा जो इनामी राशि है उसके लिए मौजूद है। और जो प्रश्न पूछने वाला है वो आपसे प्रश्न पूछता है, और उसका जो प्रश्न होता है उसका प्रश्न है कि 2011 वर्ल्ड कप फाइनल में महेंद्र सिंह धोनी ने कितने रन स्कोर किए। और पता है क्या होगा, क्योंकि आपने बीते दिन ही वो मैच देखा था, वो रिपीट टेलीकास्ट देखा था, तो आप बेहद अच्छी तरीके से जानते हैं कि वहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी ने 91 रन्स थे जो स्कोर किए थे। तो जब उसने प्रश्न पूछा आपसे, तो आप इतने उत्साहित हो गए, आप इतने आनंद से भर जाएंगे, है ना। आप इंतजार नहीं कर पाएंगे कि वो चारों ऑप्शन को बताएं। उससे पहले आप उत्सुक होंगे, आप उत्साहित होंगे, आप आनंद से भरे होंगे कि आप उस प्रश्न का जवाब वहां पर दें। क्यों? क्योंकि आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो जो जवाब है उसका वो क्या है। आपको वहां पर ऑप्शंस की जरूरत नहीं है। तो इससे क्या होगा, जब आप बेहद अच्छे तरीके से जानते हैं, आपको बेहद अच्छे तरीके से विश्वास है कि उसका उत्तर क्या है, तो किसी भी प्रकार की जो डाउट है वो आपके पास नहीं होगी। आप पैनिक नहीं होंगे, आप परेशान नहीं होंगे,
है ना। किसी भी प्रकार की शंका आपके दिमाग में नहीं होगी, आपको पता है आपको क्या उत्तर देना है। और जब आप जानते हैं, आपको विश्वास है, आपको अच्छे से पता है, तो क्या होता है, आपके अंदर एक शांति वहाँ पर मौजूद होगी, आपके अंदर वहाँ पर एक आनंद होगा और वहाँ पर एक उत्साह होगा कि मैं कब इसका उत्तर दे दूं, क्योंकि मैं जानता हूँ आप अंदर ही अंदर आप उत्साहित होंगे कि जल्दी से ये अपने ऑप्शंस मुझे बता दें और मैं इसका उत्तर दे पाऊँ। मैं इससे उलट सोचिए कि यदि आपको इसका उत्तर नहीं पता है, आपने 2011 में यदि वो वर्ल्ड कप मैच देखा था और आपको याद नहीं है कि कितना स्कोर किया था महेंद्र सिंह धोनी ने, तो क्या होगा। तो आप जो ऑप्शंस हैं उसको बेहद गौर से आप सुनेंगे और वहाँ पर एक डाउट आपके मन में होगा, क्योंकि आपको नहीं पता है। आपको लग तो रहा है कि हाँ उसने मैच जिताने में तो काफ़ी मदद की थी, जिताया भी था, मगर एक्चुअली आप नहीं जानते हैं, वास्तव में आपको नहीं पता है कि वो कितना स्कोर किया था। इट मे बी 70s में उसने कुछ स्कोर किया था या 80 में या 91, आप श्योर नहीं हैं। तो वहाँ पर क्या होगा, आपके हृदय में डाउट आएगा, है ना। आप पैनिक हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे, आप सोचेंगे मैं क्या उत्तर दूं, क्या मुझे क्विट कर लेना चाहिए, मुझे रिस्क लेना चाहिए। तो एक वहां पर आपके अंदर बेचैनी आ जाएगी, आपके अंदर शांति नहीं होगी, आपके अंदर आनंद नहीं होगा, आपके अंदर उस परिस्थिति में उत्साह नहीं होगा, है ना। तो आप क्या करेंगे, आप लाइफ लाइन को ढूंढेंगे, है ना, कि मैं 50-50 कर लूं या फिर मैं फ़ोन ए फ्रेंड कर लूं या फिर और भी जो लाइफ लाइन है मैं उसको इस्तेमाल करूं, मुझे मदद मिल जाए। मगर दूसरी जो हमने पहली परिस्थिति हमने बताई थी, जहां पर आप श्योर हैं, आप पूरी तौर से आश्वस्त हैं, वहां पर इस तरह की कोई भी आशंका मौजूद नहीं थी, इस तरह का कोई भी वहां पर डाउट नहीं था, पैनिक सिचुएशन नहीं थी, वहां पर आप पूरी तौर से आश्वस्त थे, जिसके कारण आप शांति महसूस कर रहे थे, जिसके कारण आप आनंद महसूस कर रहे थे, जिसके कारण आप बड़ा उत्साह महसूस कर रहे थे। मगर यहाँ पर परिस्थिति बिल्कुल फर्क हो जाती है, जब आप समझ तो रहे हैं मगर आप पूरी तौर से आप श्योर नहीं हैं। तो जब हम कहते हैं कि हमें परमेश्वर पर विश्वास है, तो इसका ये अर्थ है कि हमें परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास है कि परमेश्वर वहाँ पर मौजूद है और जो जीवन के द्वारा पूछे गए हर एक प्रश्न का, हर एक समस्या का जो अर्थ है वो निश्चित तौर से परमेश्वर के पास मौजूद है। और जब हम इस बारे में पूरी तौर से आश्वस्त होते हैं, चाहे कोई भी समस्या क्यों ना हो, चाहे किसी भी तरह का प्रश्न जीवन के द्वारा मुझसे पूछा जाए, उस हर एक समस्या का, उस हर एक प्रश्न का जो हल है, जो उत्तर है, वो परमेश्वर के पास मौजूद है और परमेश्वर मेरे लिए वहां पर मौजूद है ना। तो जब हमें इस बात का आश्वासन होता है, हम इस बारे में आश्वस्त होते हैं, तो फिर हमें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होती है ना। हम पूरी तौर से परमेश्वर पर आश्वस्त होते हैं, चाहे कोई भी परेशानी क्यों ना हो, चाहे लॉकडाउन हो सकता है, चाहे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, हमारी पारिवारिक समस्या हो सकती है, हमारे विवाह का विषय हो सकता है, हमारी नौकरी का विषय हो सकता है, या कुछ भी क्यों ना हो, मगर हम इस बारे में पूरी तौर से आश्वस्त होते हैं कि परमेश्वर वहां पर मौजूद है और परमेश्वर के पास मेरी हर एक समस्या का हल मौजूद है। और जब ये निश्चय हमें होता है, जब हम इस बारे में पूरी तौर से निश्चित होते हैं, तो परमेश्वर की जो शांति है वो हमारे हृदय में बनी रहती है, परमेश्वर का जो आनंद है वो हमारे हृदय में बना रहता है, वो उत्साह हमारे हृदय में बना रहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी समस्या आई है या जो भी प्रश्न मुझसे पूछा गया है, इसका जो हल है, इसका जो उत्तर है, वो परमेश्वर के पास पहले से ही मौजूद है। परमेश्वर उन बातों को पूरा करने के लिए सामर्थ्य है। हम इस बात को पहचान लेते हैं, हम इस बात को जान लेते हैं, तो कोई भी निराशा, कोई भी डाउट, कोई भी शंका, कोई भी इस तरह का जो पैनिक वो हमारे जीवन में नहीं आता है, जब हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए वहां पर मौजूद है। मगर जब हम इस बारे में आश्वस्त नहीं होते हैं कि परमेश्वर वहां है, मेरे लिए मौजूद है ना, और मेरे जीवन की जो समस्याएं हैं या मेरे जीवन में जो भी परिस्थिति है, उन सारी बातों का हल
परमेश्वर के पास मौजूद हैं। जब मैं इस बात को अपनी ज़बान से तो कहता हूँ, मगर अपने हृदय में मुझे पूरी तौर से कॉन्फिडेंस नहीं है, पूरी तौर से विश्वास नहीं है कि जिन बातों में होकर मैं जा रहा हूँ उनका जो हल है वो परमेश्वर के पास मौजूद है। और जब मैं इस बारे में निश्चित नहीं होता हूँ तो वहाँ पर वो निराशा मेरे जीवन में आती है ना, वो डाउट मेरे जीवन में आता है, वो पैनिक मेरे जीवन में आता है, और मुझे नहीं पता होता है कैसे ये जो प्रश्न मुझसे पूछा गया है मैं इसको डील करूं, मैं इसका क्या उत्तर दूं, कैसे मैं इन बातों से निकलूंगा, क्योंकि मेरे जीवन में वो दृढ़ विश्वास मौजूद नहीं है कि परमेश्वर वहां पर मेरे लिए मौजूद है और उसके पास मेरे से पूछे गए हर एक प्रश्न का उत्तर परमेश्वर के पास मौजूद है ना। परमेश्वर के पास वो योजना मौजूद है, परमेश्वर जानते हैं मुझे क्या करना है। मगर जब मैं इस बारे में विश्वस्त नहीं हूँ, इस बारे में आश्वस्त नहीं हूँ, तो निराशा मेरे जीवन में आती है, डाउट मेरे जीवन में आता है ना। मैं पैनिक हो जाता हूँ, मैं परेशान हो जाता हूँ, मैं लाइफ लाइन खोजने लग जाता हूँ ना, मैं लोगों को खोजने लग जाता हूँ, कौन मेरा फोन है फ्रेंड है जो मुझे मदद करेगा, बजाय परमेश्वर के जो हमारी आशा है वो इधर उधर भटकने लग जाती है। हम यहाँ वहाँ देखने लग जाते हैं कि मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी, मगर परमेश्वर का वचन बताता है मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी, जो परमेश्वर जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया वो मेरी सहायता करता है। मगर जब हम पूरी तौर से आश्वस्त नहीं हैं तो हम इधर उधर हम देखने लग जाते हैं, हम घबराने लग जाते हैं। जब हम ऐसी विषम परिस्थितियों में होकर जाते हैं जहाँ पर तमाम प्रश्न जीवन के द्वारा हमसे पूछे जाते हैं या तमाम मुश्किल हालातों में होकर हम जाते हैं, तो वास्तव में जो हमारी जीवन शैली है, किस प्रकार से हम उन समस्याओं में उत्तर दे रहे हैं, हम वहाँ पर कितने शांत हैं, हम वहाँ पर कितना परमेश्वर के आनंद में बने हुए हैं, हम वहाँ पर कितना परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं, हम कितना शांति के साथ बने हुए हैं, या फिर हम निराशा में हैं, हम अशांत हो गए हैं, हम पैनिक हो गए हैं, हम डाउट्स में घिर गए हैं। तो जो इस तरह का हमारा प्रत्युत्तर होता है, जैसे हम रिएक्ट करते हैं उन परिस्थितियों में होकर जब हम जाते हैं, वो इस बात को बताता है कि वास्तव में मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ या परमेश्वर के विषय में कुछ जानकारी मेरे पास मौजूद है, मैं परमेश्वर के बारे में जानता हूँ, है ना। तो एक मसीह होने के नाते हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन को जांचें कि आज किसी भी परिस्थिति में होकर जो हम जा रहे हैं, हो सकता है मुश्किल परिस्थिति में हम जा रहे हैं, मगर क्या वास्तव में जब इन बातों से होकर भी मैं जाता हूँ तो जो परमेश्वर का जो आनंद है क्या वो मेरे जीवन में बना हुआ है, क्या परमेश्वर की जो शांति है उसे मैं अपने जीवन में महसूस कर रहा हूँ, क्या मैं इस बारे में पूरी तौर से आश्वस्त हूँ कि जिन बातों से होकर मैं जा रहा हूँ उसका हल परमेश्वर के पास मौजूद है। और यदि मैं इस बारे में आश्वस्त हूँ कि परमेश्वर है और उसके पास मेरी हर एक समस्याओं का हल मौजूद है, तो वास्तव में मेरे जीवन में किसी प्रकार की निराशा, डाउट्स, पैनिक का होना नहीं चाहिए। मुश्किल में तो होकर जाते हैं, मगर वहाँ पर हमारे अंदर एक शांति होती है, एक हमारे अंदर आनंद होता है कि परमेश्वर इन सारी बातों पर जयवंत है। और अभी समय होगा कि हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, मगर इससे पहले कि हम लोग प्रार्थना में जाएं, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि परमेश्वर के वचन से जो संदेश देने का जो मकसद है वो ये है कि हम एक दूसरे को हम उत्साहित करें, है ना। तो ये नहीं है कि हम किसी को दोषी ठहराएं या किसी को निराशा की ओर लेकर जाएं कि नहीं, अगर मैं चिंता कर रहा हूँ या मेरे जीवन में मैं मुश्किल में होके जा रहा हूँ, निराशा मौजूद है या मैं डाउट्स में हूँ, तो मैं परमेश्वर विश्वास नहीं करता हूँ। हम सब अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों में होकर जाते हैं जहाँ पर हम निराशा में होकर जाते हैं, जहाँ पर हम डाउट्स में होकर जाते हैं, और कई बार तो ऐसा महसूस होता है कि परमेश्वर है भी कि नहीं, है ना। तो हम सब ऐसी परिस्थिति में होकर जाते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। हम सब जाते हैं कभी ना कभी अपने जीवन में, जब हम परमेश्वर को महसूस भी नहीं करते हैं, जब हम गहरे डाउट्स में होकर जाते हैं,
जब हम बिल्कुल निराशा में होकर जाते हैं, जब ऐसा महसूस होता है कि जो हमारी परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं, तो जो संदेश देने का जो मकसद है वो ये नहीं है कि हम उसमें अपने आप को हम दोषी बना लें कि नहीं, मेरे जीवन में परमेश्वर का विश्वास नहीं है, सिर्फ जानकारी भर है। मगर जो मकसद है कि हम वहाँ पर इस बात को पहचानें कि परमेश्वर हमारे लिए मौजूद है। तो चाहे हम निराशा में होकर आज जा रहे हैं, चाहे हम मुश्किल में होकर जा रहे हैं, चाहे तमाम डाउट्स मेरे जीवन में हैं, हो सकता है कि आप ऐसी परिस्थिति में आज हैं जहाँ पर आप परमेश्वर को बिल्कुल भी महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं। तो हम निराश ना हों, हम परमेश्वर के पास एकांत में जाएं, समय बिताएं परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताएं। और जैसा बाइबल में बताता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से, तो जरूर परमेश्वर उस जो सूखे समय से होकर हम जा रहे हैं, जो ड्राई पीरियड से होकर हम जा रहे हैं, और ज़रूर परमेश्वर वहाँ पर वो नया उत्साह, नया आनंद, नई ताकत हमारे जीवन में प्रदान करेगा। तो यही मकसद है परमेश्वर के वचन से बांटने का, कि हम चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम मनुष्य हैं, है ना, तो हम तमाम परिस्थितियों में होकर जाते हैं। मगर आवश्यक है कि हम अपने जीवन को जांचें, हम किसी संदेह में होकर न चलते चले जाएं, मगर जिस बात की घटी हम अपने जीवन में पाते हैं, उन बातों के लिए हम परमेश्वर के पास आएं, जो हमें बड़ी उदारता से, बड़े प्रेम के साथ हर एक आशीषों को देना चाहता है। एक बेहतरीन आनंदित जीवन परमेश्वर हमें देना चाहता है। तो क्यों कर फिर भला हम निराशा में, डाउट्स में और तमाम जो दुष्ट के द्वारा जो संदेह उत्पन्न किए जाते हैं हमारे जीवन में, उन बातों में हम जीवन बिताएं, जब परमेश्वर के पास हमारे लिए एक आनंदित जीवन मौजूद है हर एक परिस्थिति में। तो ऐसी आशा करता हूँ कि यदि आप किसी भी ऐसी परिस्थिति से होकर जा रहे हैं, तो ज़रूर परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपके जीवन में आशीष प्रदान करें। तो आइए हम लोग प्रार्थना में जाएं। प्रेमी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए राजा। प्रभु जी, आपके अद्भुत प्रेम के लिए, आपके वायदों के लिए, जब आप हर वक्त हमारे लिए मौजूद हैं प्रभु, चाहे निराशा कितनी बड़ी क्यों ना हो, चाहे कितने भी संदेह क्यों ना हो, चाहे जो परिस्थिति है कितनी भी मुश्किल जान पड़ती है, और आप कहते हैं प्रभु, आपका नियंत्रण हर एक बातों पे, आपने हर एक बात को जीत लिया है, हर एक प्रश्न का हल आपके पास मौजूद है। हम विश्वास करते हैं और आप मेरे लिए खड़े हैं प्रभु जी, आप हमारे लिए मौजूद हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए प्रभु। एक कलीसिया के तौर पर हम आपके सामने आते हैं और आपकी बड़ी करुणा हम चाहते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक जन पिता परमेश्वर जो निराशा में होकर जा रहे हैं, जो डाउट्स में, संदेह में होकर जा रहे हैं प्रभु जी, जो परिस्थितियां डरा देती हैं प्रभु जी, कैसे होगा, कहां से होगा, मैं कैसे इससे पार पाऊंगा, जिन तमाम बातों में पिता परमेश्वर होकर जा रहे हैं प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर, अपना स्पर्श आप दीजिए प्रभु जी, आप सहायता मदद कीजिए, आपके साथ समय बिताने के लिए आपके वचन के द्वारा आप बातें करें पिता परमेश्वर। नया उत्साह, नया बल, आपका आनंद जो आपने हमारे लिए रखा है प्रभु जी, हमारे जीवनों में दीजिए पिता। धन्यवाद करते हैं आपकी मौजूदगी के लिए, हर एक बात के लिए राजा। सारा इज्जत, आदर, महिमा, जलाल हम आपको देते हैं। मांगते इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु नासरी के नाम में, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम हर एक विश्वासी जन के साथ यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा होती रहे। आमीन। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें।